साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। कल देर रात मैं दिल्ली भ्रमण को निकला। ये जानने के लिए निकला कि दिल्ली में जो मेरे मित्र हैं, जो ये कह रहे हैं कि दिल्ली इस समय दुल्हन की तरह सजी हुई है, वही जानने के लिए निकला। मैं खुद ड्राइविंग कर रहा था और आप विजुअल में देख सकते हैं दोस्तों कि क्या ये दिल्ली वाकई में उतनी ही खूबसूरत है जैसा कहा जा रहा है। दरअसल G20 को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं, और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि जिस तरह से मैंने देखा, अद्भुत नज़ारा। दिल्ली को इससे पहले इतनी खूबसूरती से सजा हुआ आपने नहीं देखा होगा। और मैं तो वो भारत मंडपम के बिल्कुल बगल से गुजरा जहां G20 समिट होना है। लेकिन जानते हैं, इस खूबसूरती पर, जो दिल्ली में ये खूबसूरती है या दुल्हन की तरह सजी हुई है, इस पर भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है। और दिल्ली में लड़ने वाले कौन होंगे आपको पता ही है। लेकिन ये लड़ाई कैसे छिड़ी, क्यों छिड़ी, किसने शुरुआत की, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। दरअसल दिल्ली में अगले कुछ दिनों में जो कुछ होने जा रहा है वो इस देश के लिए अजूबा है। और अजूबा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, इस प्रकार का आयोजन, जब दुनिया की सबसे ताकतवर आर्थिक शक्तियों की बात कह रहा हूं, टॉप 20, G20 नाम है, बाकी देश भी हैं, पहली बार भारत में इकट्ठा हो रहे हैं। और कौन कौन नेता आप खुद देखिए, बाइडेन, जिनपिंग, तमाम, मतलब जिसका भी नाम लीजिए, वो सारे के सारे राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। और जाहिर है दोस्तों, दिल्ली की खूबसूरती पर सरकार का ध्यान तो है ही, सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। और ऐसे में दिल्ली वालों की परेशानी बढ़ना तय है, क्योंकि जब इतने सारे विदेशी मेहमान होंगे, मुझे याद है दोस्तों कि अगर सिर्फ अमेरिका का राष्ट्रपति आ जाए तब दिल्ली में एकदम सुरक्षा कड़ी हो जाती थी। इस समय जब पूरी दुनिया की टॉप लीडरशिप होगी तो लॉकडाउन ही रहेगा ना, लॉकडाउन जैसी स्थिति रहेगी दिल्ली में। मगर इन सब के बीच दोस्तों, आपको एक प्रधानमंत्री मोदी का बयान सुनाता हूँ। बयान इसलिए क्योंकि जब वो विदेश यात्रा से लौटे और इसरो सेंटर से वापस दिल्ली लौटे, तो जब पहली बार बयान दिया, भाषण दिया, तो उसी भाषण में दिल्ली वालों से माफ़ी मांगी, ये कहते हुए कि भैया, जब दिल्ली में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, जब हम सबको मेहमान नवाजी का मौका मिल रहा है, तो थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। और उन्होंने बताया कि 5 सितंबर से 15 सितंबर तक कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे। आप बयान सुन लीजिए। सितंबर में 5 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक बहुत सारी गतिविधियां यहां रहेगी। मैं दिल्ली वासियों से आने वाले दिनों में जो असुविधा होने वाली है उसकी क्षमा यात्रा आज ही कर लेता हूं। और जानते हैं दोस्तों, कल मुझे अनुभव हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ने तो 5 सितंबर के लिए कहा था, लेकिन अभी से दिल्ली के लोग बेवजह घर से निकलना कम कर दिया उन लोगों ने। अद्भुत चीजें, आप सोच नहीं सकते। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि दिल्ली इस समय वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो चुका है। मैंने तो कॉमनवेल्थ से एक तुलना भी की थी, लेकिन G20 की जो तैयारी है वो अद्भुत है। लेकिन ये सारी चीज़ें सहजता से हो जाए, बिना किसी लाग लपेट के हो जाए, ये क्या संभव है? अब केजरीवाल के रहते तो नहीं है ना, लेकिन अगर आप चाहें तो इस निगेटिविटी को भी पॉजिटिव बदल सकते हैं। ये एक आपने सुना होगा कि घर के बाहर जूता लटकाने से बुरी नज़र नहीं लगती है। तो मान लीजिए कि भैया बुरी नज़र ना लगे तो ये काला टीका की तरह, आप कुछ भी कह सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं, ये एक लोकोक्ति आपके सामने रख रहा हूँ, छछूंदर के सर पर चमेली का तेल। यानी ये संयोग की बात है कि इस समय दिल्ली में एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसके पास कोई अधिकार नहीं, पावर भी नहीं है, मेयर तक का पावर नहीं है, और उस समय G20 का सम्मेलन हो रहा है। तो फिर तो सारी चीज़ें उनको लगेगी ना कि मेरा ही है। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ ये भी आप समझिए, क्योंकि इस समय केजरीवाल हो या इनके तमाम मंत्री, जितने भी मंत्री हैं,
वो सब के सब इस बात का प्रचार करने में लगे हुए हैं कि दिल्ली को हमने चमका दिया। सब कुछ इन्होंने किया है। बताइए, G20 का सम्मेलन आज़ाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, इतना बड़ा आयोजन। और वहाँ पर इतना बड़ा आयोजन जब मैं कह रहा हूँ ना दोस्तों, तो इसमें अमीर देशों की बात कर रहा हूँ, ताकतवर देशों की बात कर रहा हूँ। और वहाँ पर ये अब तमाम ट्वीट्स देखिए, ये सारे के सारे दिल्ली की खूबसूरती दिखाकर क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं। ये सारी तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब सवाल ये है दोस्तों कि यदि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने काम किया है, तो क्या पिछले 10 साल से वो घास छील रहे थे? क्या वो G20 के होने का इंतजार कर रहे थे कि जब G20 होगा तभी हम काम करेंगे? इससे पहले क्यों नहीं किया? और ये तो दुनिया के सबसे तथाकथित ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। जाहिर है दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने आम आदमी पार्टी के इस झूठे प्रचार का भंडाफोड़ कर दिया और ये बताया कि ये सारे काम के पैसे तो केंद्र सरकार ने दिया है। मगर केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि उपराज्यपाल के पास तो संवैधानिक अधिकार ही नहीं है कि वो दिल्ली के में किसी काम के बिल का पैसा दें। और उन्होंने इसके साथ ये भी दावा किया कि ये सारा काम केजरीवाल सरकार ने किया है। लेकिन आपके लिए जानना ज़रूरी है दोस्तों, मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ दिखा रहा हूँ कि जिस समय केजरीवाल तमाम राज्यों में जाकर रैलियां कर रहे हैं, चुनावी रैलियां, आप देख लीजिए भोपाल में, ग्वालियर में, छत्तीसगढ़ में, उस समय भी इसी दिल्ली के एलजी पैदल चलकर दिल्ली की सड़कों की खाक छान रहे हैं। आप देख लीजिए 9 घंटे में 29 किलोमीटर पैदल चले और ये जो तैयारियां हो रही है ना, उसका जायजा लिया। और यही नहीं, G20 की महत्वपूर्ण बैठक से पहले भी जब केजरीवाल दिल्ली का कामकाज छोड़कर मुंबई पहुंचे हैं, उस समय भी एलजी ही काम कर रहे हैं और ये पूरा G20 का मामला वो खुद देख रहे हैं। अब जाहिर है दोस्तों, जब एलजी काम करेंगे और केजरीवाल जी ये करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को तो मौका मिलेगा ना, जो दिल्ली में है, कि उस पर झूठा क्रेडिट लेने का आरोप लगाया। वैसे ये तो काम करने की बात हुई, लेकिन मैं अब आपको पैसों की भी बात बता देता हूँ कि इसका खर्च कर कौन रहा है। खासकर G20 को के लिए दिल्ली को चमकाने का जो खर्च है वो कौन वहन कर रहा है। तो आप ये पहले रिपोर्ट देखिए कैसे केजरीवाल, उनके पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया ने इसके लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी और करीब 1000 करोड़ रुपए मांगा। इसी G20 के लिए 1000 करोड़ रुपए मांगा। दूसरी रिपोर्ट भी देख लीजिए। और उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? केजरीवाल ने प्रचार करना शुरू कर दिया कि उनकी सरकार ने 1000 करोड़ रुपया खर्च किया, खर्च करेगी। लेकिन कहां से ये पैसे आए ये नहीं बताया। दरअसल केजरीवाल कभी नहीं चाहते दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी का कोई काम सफल हो, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करना उनका लक्ष्य है। और इसीलिए दिल्ली में बन रही जो RRTS प्रोजेक्ट है, आपको ध्यान होगा, पैसे देने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में कहा कि फंड की कमी है। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके विज्ञापन का हिसाब किताब मांग लिया कि कितना खर्च करते हैं ज़रा बताइए। उसके बाद जनाब ने कहा कि मेरे पास पैसे हैं और हम RRTS के लिए पैसे देंगे। और यही हाल G20 में हुआ। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि प्रगति मैदान के पास जो टनल बना, जो भारत मंडपम के लिए एक महत्वपूर्ण जगह है, उससे बनाने में जो खर्च होना था उसका सिर्फ 20% हिस्सा केजरीवाल सरकार को देना था, लेकिन उसने वो भी नहीं दिया। और मोदी सरकार जानते हैं ना कि वो इन चीज़ों में नहीं पड़ती, उन्होंने इग्नोर करना ही बेहतर समझा और वो टनल पूरा केंद्र सरकार ने अपने खर्च से बनाया। और इतना ही नहीं, G20 की ही बात बता रहा हूँ, सिर्फ सड़कों की तैयारी के लिए, उसका कायाकल्प करने के लिए केंद्र सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का बजट दिया। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़, भारत मंडपम, जहाँ ये सारे कार्यक्रम होने हैं, दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटरों में से एक है। इसे 2700 करोड़ रुपए के बजट के साथ तैयार करवाया गया है, जो भारतीय संस्कृति और आधुनिक टेक्नोलॉजी का अनोखा संगम है।
इस भारत मंडपम को भारत के इंफ्रा का मार्वल कहा जा रहा है। आप देख लीजिए ये रिपोर्ट, जो हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपति है ना, जो दुनिया भर के सेंटर्स में घूमते हैं, वो भी इसे देखकर अचंभित हैं। अब ये बात जानना जरूरी है दोस्तों कि दिल्ली में जो ये साज सज्जा का काम हो रहा है, ये सारे काम कौन करवा रहा है, ये सवाल आपके मन में जरूर उठता होगा। तो ये बात आप समझ लीजिए, केंद्र ने जब से अध्यादेश के जरिए और बाद में कानून बनाकर दिल्ली की सेवाओं का अधिकार उपराज्यपाल के हाथों में दिया, तब से ये काम हो रहा है। क्योंकि जब दिल्ली के ये सारे अधिकार केजरीवाल सरकार के पास थे, तो वो काम क्या करते थे आपको भी पता है, सिर्फ लड़ाई झगड़ा, दिल्ली के लोगों को सेवाएं तक नहीं मिलती थी और सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ देते थे। कई सारे मामले आप देखिए, कोई भी मामला उठाइए आपको यही मिलेगा दोस्तों। इसका मतलब है कि अगर दिल्ली में केजरीवाल सरकार की चलती तो वो कुछ नहीं करते और आखिरी मोमेंट पे हाथ खड़ा कर देते। आप कोरोना से लेकर तमाम चीज़ों को देखिए, वो काम नहीं करते क्योंकि उनका मकसद मोदी को बदनाम करना है। और जब से वो राजनीति करना शुरू किया उन्होंने, उनका एकमात्र मकसद सिर्फ एक ही है। पहले तो वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते थे, उनके जीवन का मकसद सिर्फ यही है कि किसी ना किसी प्रकार से मोदी को हराया जाए। तो कुल मिलाकर के दोस्तों आप याद कीजिए, कॉमनवेल्थ गेम्स के दिनों को 2010 को कितनी बदनामी हुई थी भारत की, कितना कुछ हुआ था। अगर केजरीवाल सरकार के पास जरा सा भी अधिकार होता है, यकीन मानिए वो वैसी ही परिस्थिति पैदा करने की कोशिश करते। वो यही चाहते कि किसी ना किसी प्रकार से भारत की पूरी दुनिया में बदनामी हो, ताकि मोदी का सम्मान ना बढ़ सके। और ये वही वाली बात है कि मोदी का मतलब इन लोगों ने भारत मान लिया है और इसीलिए अपना नाम इंडिया रख लिया है। तो कुल मिलाकर देखते चले जाइए दोस्तों, अभी तो G20 का पूरा समिट होना है, दिल्ली में इतनी सारी तैयारियां हैं, तो केजरीवाल सही और तरीके से होने दे, सादगी से होने दें, ये भी बड़ी बात होगी। तो इंतज़ार कीजिए, आप भी देखिए, मैं भी देखता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।